इस क्वेश्चन में आपने ये बताना है कि जो इन्होंने स्टेटमेंट लिखी हुई है वो सही है या गलत है। तो 2/3 उन्होंने कहा है कि इरेशनल नंबर है। तो आप इसको कैलकुलेटर से चेक कर लें, यहाँ मैं अब वैसे ही डिवाइड करके चेक कर लेता हूँ। कैलकुलेटर से भी आप डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने डेसिमल लगाया तो साथ ज़ीरो आ गया। फिर आप इसको 6 से करेंगे तो 18। दोबारा 2 आया, फिर ज़ीरो आया, फिर 6, और इस तरह ये 666 चलता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये चलता तो जा रहा है, तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और क्योंकि इसके अंदर एक पैटर्न बन रहा है तो 6 रिपीट हो रहा है, तो ये रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग वाला रैशनल नंबर होता है। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर है। उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि वो इरेशनल नंबर है। तो इस वजह से इसका जो आंसर है हमारे पास, मैं ये रेड कलर से लिख रहा हूँ कि ये हमारे पास जो स्टेटमेंट उन्होंने कहा है कि इरेशनल नंबर है, जो कि गलत उन्होंने लिखा हुआ है। तो इस वजह से ये फॉल्स हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने पाई का कहा हुआ है कि इरेशनल नंबर है। ये मैं ऑलरेडी क्वेश्चन पीछे करवा चुका हूँ कि पाई हमारे पास उसके अंदर ना पैटर्न बनता है और बल्कि वो नंबर भी चलता जाता है डेसिमल के आगे। तो इस वजह से वो वाकई ही इरेशनल नंबर ही होता है। तो ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, जो सेकंड पार्ट है ना इसका, ये वाला। उसके बाद उन्होंने कहा है कि थर्ड पार्ट में कि 1/9 टर्मिनेटिंग है। मैं ये इरेज कर देता हूँ, फिर आगे बताता हूँ कि इसमें 1/9 की बात कर रहे हैं वो। तो 9, अभी हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। डेसिमल लगा, ज़ीरो आया, 1 आया, 9, फिर ज़ीरो। अब आप ये जब आप इसको डिवाइड करेंगे, कैलकुलेटर से बेशक कर लें, तो आप देखेंगे कि ये 1 चलता जाएगा, 1 1 1। तो इसका मतलब है कि हमारे पास, उन्होंने कहा है कि टर्मिनेट हो रहा है, लेकिन हमें पता है कि यहाँ टर्मिनेट नहीं हो रहा, क्योंकि नंबर चलता जा रहा है डेसिमल के आगे। तो इस वजह से ये वाली फॉल्स। आगे हमारे पास उन्होंने लिखा हुआ है कि 3/4 जो है वो टर्मिनेटिंग है। तो आप इसको अभी डिवाइड करके देख लें। तो डेसिमल लगा, यहाँ ज़ीरो आया, फिर आपने इसको 7 से किया तो 28 आया, 2 ज़ीरो, और उसके बाद आगे 5 से आप इसको करेंगे तो आपका ये डिवीजन कंप्लीट हो जाएगी। तो उन्होंने भी यही कहा है कि टर्मिनेटिंग है, और हमारे पास भी टर्मिनेटिंग वाला ही आया है, क्योंकि हमारा आंसर कंप्लीट आ गया है। तो इसका मतलब ये जो इन्होंने बात लिखी हुई है ये ट्रू है, वाकई में टर्मिनेटिंग ही है। आगे उन्होंने लिखा है कि 4/5 रिकरिंग है, तो ये अभी हम चेक कर लेते हैं। डेसिमल लगा, ज़ीरो आया, और साथ ही ये ख़त्म हो गया। रिकरिंग तब होता है जब टर्मिनेटिंग नहीं होता, लेकिन ये तो ऑलरेडी टर्मिनेटिंग है, तो इस वजह से इन्होंने जो बात लिखी हुई है रिकरिंग, रिपीट तो नहीं हो रहा ना कुछ भी। रिपीट तब होता है जब हमारे पास यहाँ नंबर चलता जाता है। तो इस वजह से ये इन्होंने बात लिखी है रिकरिंग, ये गलत है, रिकरिंग नहीं है, ये टर्मिनेटिंग है। तो इस वजह से ये फॉल्स है। जो नंबर लाइन होती है ये आपने छोटे होते भी पढ़ी हुई है। फोर्थ क्लास के अंदर, फिफ्थ क्लास के अंदर नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं जब आपको इंटीजर्स वाला चैप्टर पढ़ाया जाता है। इस तरह आपको ड्रॉ करवाई जाती है। सेंटर में आपको कहा जाता है कि ज़ीरो होता है। आपकी राइट साइड पे 1 2 3 स्टार्ट होते हैं, और आपकी राइट साइड, सॉरी, लेफ्ट साइड पे आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2 और -3 एंड सो ऑन। अब यहाँ हमारे पास जो पहला पार्ट है इसके अंदर है 2/3। आपने सबसे पहले इसको देखना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है और न्यूमरेटर, आपका न्यूमरेटर जो है वो हमेशा छोटा होना चाहिए डिनोमिनेटर से, वरना आप इसको मिक्स्ड नंबर में कन्वर्ट करेंगे। ये मिक्स्ड नंबर होता है आपके पास। जो थर्ड पार्ट है और फोर्थ पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये आपके मिक्स्ड नंबर्स होते हैं। और ये जो आपके पास दी हुई है ये फ्रैक्शन दी हुई है, नॉर्मल फ्रैक्शन। तो इसमें आप देखेंगे कि आपके पास इधर कोई नंबर नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि, और ये नंबर कौन सा है, पॉजिटिव नंबर है। तो फिर आप इसको ड्रॉ करेंगे 1 और 0 के दरमियान, यहाँ आप ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ कैसे करना है, बहुत आसान तरीका है। नीचे वाली फ्रैक्शन देखें कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है, यानी कि आपने इसके 3 हिस्से करने हैं। ये देखें, ये पहला हिस्सा, ये दूसरा हिस्सा, और ये तीसरा हिस्सा आ गया। अब ऊपर क्या दिया हुआ कि दूसरे हिस्से को आपने मार्क कर देना है।
तो 0 से स्टार्ट करना है, 1 2, तो ये आपने इसके ऊपर मार्क कर देना है और इसके ऊपर आपने लिख देना है 2/3, जो आपका आंसर। अब जो इसका अगला पार्ट है उसके अंदर नेगेटिव आ रहा साइन, यानी कि नेगेटिव साइन किधर होता है हमारे पास, लेफ्ट साइड पे। तो अब आप 0 और -1 के दरमियान यही चीज़ करेंगे। अब नीचे कितने नंबर है, 5 है, यानी कि आपने इसके टोटल कंपार्टमेंट्स जो होते हैं, खाने बनाने हैं, 5 बनाने हैं। टोटल जो अंदर वाले खाने हैं, यानी कि 2 लाइंस के सेंटर में जो एक खाना बन रहा है, वो टोटल 5 बन रहे हैं। अब 1 2 3 4 और ये 5, और आपने 0 से दोबारा से स्टार्ट करना है और चौथे वाले कंपार्टमेंट को, चौथी वाली सॉरी लाइन को आपने मार्क करना है। 1 2 3 4, ये आपके पास हो जाएगा -4/5। थर्ड पार्ट के अंदर आपके पास लिखा हुआ है 1 3/4, तो 1 से अगला नंबर हमारे पास कौन सा होता है, 2 होता है। तो अब आप जो काम करेंगे, अब आप, मैं यहाँ इरेज कर रहा हूँ 0 को। अब आपके पास इस तरह कुछ सिचुएशन है कि 0 इधर है, 1 इधर है और 2 इधर है। तो अब आप, क्योंकि 1 नंबर आ चुका है इधर, तो अब आप 1 और 2 के दरमियान बनाएंगे जो भी आपने ये वाला 3/4 वाला, क्योंकि ये फ्रैक्शन वाला जो काम है ना, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे शुरू में हो रहा है कि टोटल 4 कंपार्टमेंट्स आपने बनाने हैं, अब 1 और 2 के दरमियान बनेंगे। तो 4 कंपार्टमेंट्स बना दिए और तीसरे वाले जो लाइन है आपने उसको मार्क कर देना है, 1 2 3। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 3/4। जब यहाँ नंबर नहीं लिखा होता, जिस तरह पहले 2 पार्ट्स के अंदर था, तब आपने 0 और 1 के दरमियान किया था। नेगेटिव नंबर है तो 0 और -1 के दरमियान। यहाँ नंबर आ जाए कोई, तो फिर आप उस नंबर और उससे अगले नंबर के दरमियान बनाएंगे। अगला पार्ट हमारे पास है -2 5/8। अब इसको 0, क्योंकि इधर है, अब नेगेटिव साइड पे हम जा रहे हैं, तो ये हमारे पास -1 है, ये हमारे पास -2 है और यहाँ हमारे पास -3। तो अगर आप बेशक कैलकुलेटर में इस नंबर को टाइप करके देख लें, तो आपके पास कुछ समथिंग -2 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी कि -2 और -3 के दरमियान आपने करना, जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में 1 और 2 के दरमियान किया था। एक नंबर अगला नेगेटिव नंबर होगा तो इस साइड पे अगला होगा हमारे पास, और अगर पॉजिटिव नंबर है तो इस साइड पे अगला हम उसको तस्वर करेंगे। वैसे तो हमारे पास हमेशा इंक्रीज इस तरह होते हैं नंबर्स, यानी कि -3 हमारे पास छोटा है, -2 बड़ा है। तो इस केस में हमारे पास क्या था, -2 है, तो अब हमारे पास ये नंबर -2 और -3 इस साइड पे, क्योंकि हम नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो इस तरह हम जाएंगे। तो -2 और -3 के दरमियान आपने 8 कंपार्टमेंट्स बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 मैंने लाइंस लगाई हैं अंदर, लेकिन कंपार्टमेंट्स टोटल 8 ही बने हैं। आप बेशक गिन सकते हैं इनको, 1 2 3 4 और 8। और आपने 5वीं लाइन को मार्क कर देना है स्टार्टिंग फ्रॉम -2, 1 2 3 4 5। ये आपने मार्क कर दिया और इसके ऊपर आपने लिख देना -2 5/8। अगला पार्ट भी ऐसा ही है, लेकिन इसमें हमारे पास पॉजिटिव नंबर है, तो 0 को इधर लिखें, 1 इधर आया, 2 इधर आया और 3 हमारे पास इधर आया। अब मैंने जिस तरह बताया था कि पॉजिटिव नंबर्स हों तो इस तरह हम जाते हैं। तो 2 के आगे अगला नंबर 3 है, तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास फ्रैक्शन वाला काम होगा। टोटल आपने 4 कंपार्टमेंट्स बनाने हैं और थर्ड लाइन को आपने मार्क कर देना स्टार्टिंग फ्रॉम 2, 1 2 3। इसके ऊपर आपने लिख देना 2 3/4, हमारे पास ये वाला। जो आखिरी पार्ट है ना, √5, इसको आप अंदाजे से करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर परफेक्शन नहीं आ सकती, क्योंकि ये जो हमारे पास है, ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। बाकी जितने भी हमारे पास थे वो इरेशनल नहीं थे,
वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स थे, लेकिन ये जो आखिरी वाला दिया हुआ है ना, ये इर्रेशनल नंबर है। इसको प्लॉट तो कर सकते हैं हम, जिस तरह आप इसका अगर आप कैलकुलेटर में टाइप करेंगे तो हमारे पास 2.236 आएगा। तो यानी कि अब ये पॉजिटिव नंबर्स है, तो इससे अगला 2 से अगला नंबर कौन सा होता है? 3 होता है। तो इसको आप इस तरह कुछ ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 और यहाँ हमारे पास 3 है। तो अब 2 और 3 के दरमियान कहीं ये नंबर आएगा। तो इसको आप इस तरह देख लें, जो बेसिक होता है हमारे पास क्या होता है कि 10 हमारे पास सेक्शंस होते हैं। इसको मैं ग्रीन लाइन से ही शो करता हूँ जिस तरह मैं पहले कर रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हमारे पास। अब ये हमारे पास 2.2 है। अगले वाले दो नंबर्स भी इसके छोड़ दें आप, वो बहुत प्रिसाइज चला जाएगा। हमने इतना इसको देखना नहीं है, हमें जनरल एक अंदाज़ा लगाना है। तो अब इसको गिन लें। ये हमारे पास 2.1 वाली लाइन है, ये 2.2 है, और 2.2 और 2.3 के दरमियान आपने मार्क लगा दें। तो ये हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 5। इस क्वेश्चन के अंदर आपने रैशनल नंबर निकालना है दो नंबर्स के दरमियान। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 और 3 के दरमियान कौन सा नंबर आता है, तो आप बिला झिझक इसका आंसर देंगे 2। लेकिन इसको अगर मैथमेटिकली सॉल्व करना हो तो इसका तरीका ये होता है कि आप बस पहले दो नंबर्स को ऐड करते हैं। फॉर इन केस में, इस केस के अंदर आप 1 और 3 को ऐड करेंगे और बाद में 2 से डिवाइड करेंगे, जिसको हम मीन भी कहते हैं कि मीन नंबर, इसके दरमियान वाला नंबर कौन सा आएगा। तो जिसके मुताबिक हमारे पास 4/2 होगा और यहाँ से हमारे पास 2 आ जाएगा। इस वाले जो हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ 5, इसके अंदर भी हमने कुछ ऐसा ही करना है। यानी कि इन दो नंबर्स को आपने ऐड करना है और बाद में इसको 2 से डिवाइड कर देना है। 3/4 प्लस 5/9, और बाद में इसके नेक्स्ट स्टेप के अंदर आप इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ। ये तो बेसिक्स हैं कि आप पहले 9 और 4 का एलसीएम लेते होते हैं। तो अगर आप बेशक एक साइड पे अलग से इसका एलसीएम ले लें तो अमूमन आपके पास इसका 36 ही आना चाहिए। तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36। तो ये हमारे पास नीचे 36 आ गया। उसके बाद 36 को 4 से डिवाइड करें, जिस तरह फ्रैक्शन का तरीका होता है वैसे ही आप करेंगे। 36 को 4 से डिवाइड करें, 9 आया, 9 को 3 से मल्टीप्लाई किया आपने, 27 आ गया। फिर 36 को आपने 9 से डिवाइड किया, 4 आ गया। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 20 आ गया। इन दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई। इसी तरह इन दो नंबर्स को डिवाइड किया, ऊपर से मल्टीप्लाई। ऊपर वाले नंबर्स को ऐड कर दिया आपने तो 47 और नीचे 36 आ गया। अब ये आपको छोटे होते बताया हुआ है कि जब डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन के साइन में चेंज करते हैं तो इस नंबर का रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल क्या होता है? नंबर उल्ट हो जाता है। जितने भी नंबर्स होते हैं, मैंने पहले शायद बताया था कि उनके नीचे 1 होता है। वो हम लिखते नहीं होते, लेकिन नीचे 1 होता है, क्योंकि नॉर्मल जो हम नंबर्स पढ़ते होते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं जो छोटे होते से हम पढ़ रहे हैं। नाम उनके डिफरेंट होते हैं। वो उसकी मेन नंबर हमारे पास रैशनल नंबर ही होता है। उसकी आगे सब कैटेगरीज होती हैं कि कुछ होल नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर्स हैं या इंटीजर्स हैं। लेकिन बेसिकली वो सारे हमारे पास रैशनल नंबर्स ही होते हैं और उनके नीचे 1 ही होता है। तो इसके नीचे भी असल में 1 होता है। तो इसको हम असल में उल्ट कर देते हैं, तो जिसकी वजह से 1 ऊपर और 2 नीचे चला जाता है। 47 को 1 से किया तो 1 ही आ गया, और 47 आ गया, और 36 को 2 से किया तो 72 आ गया। ये आपके पास उन दोनों के दरमियान वाला रैशनल नंबर आ गया। इसका पहले पहला वाला पार्ट करते हैं। इसको हम पहले लिखेंगे x इज इक्वल टू 0.5 और ऊपर बार लगेगी। बार का मतलब मैंने पहले ही बताया हुआ है कि इसका मतलब होता है कि ये नंबर कुछ इस तरह का होगा कि ये 5 रिपीट हो रहा है और चलता जा रहा है। सो
अब आप इसको क्या करेंगे, आपके पास डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, एक डिजिट है, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगले पार्ट के अंदर 2 डिजिट्स आ रहे हैं, डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस क्वेश्चन में क्योंकि एक डिजिट आ रहा है सिर्फ 5, तो आप इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। आपको पता है कि जब आप 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो डेसिमल एक शिफ्ट करता है टूवर्ड्स द राइट साइड, तो ये डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा एक राइट साइड पे, तो आपके पास आ जाएगा। नॉर्मली आपके पास, मैं इसको थोड़ा सा ना एक्सपेंड करके लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आए हो क्या रहा है। नॉर्मली आपके पास इस तरह है ना, 5.5, ये 0.55 चलता जा रहा है, तो एक डेसिमल जब शिफ्ट इधर हो जाएगा आपके पास, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5.55 आ जाएगा, कुछ इस तरह चलता जाएगा ये भी नंबर। अब आप क्या करेंगे, इसको आप कह दें ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, इसको आप कह दें इक्वेशन 2 है। अब आपने 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस, तो लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी और राइट हैंड साइड में से। तो 10x में से 1x माइनस करें तो हमारे पास 9x आता है। ये अलजबरा की टर्म्स हैं, आपको थोड़ा इसका नॉलेज होना चाहिए। तो 10x में से, ये असल में जब नहीं लिखा होता है अलजबरा में तो हमारे पास 1 होता है, तो 10 में से 1 निकाल दिया तो 9 आ गया और x एज इट इज़ आ गया। और इसमें से, इस साइड में से जब ये निकालेंगे तो आप गौर से देख सकते हैं कि आपके पास ये जो बाद वाली जितनी भी टर्म्स आ रही हैं, जितने भी डिजिट्स आ रहे हैं, ये सारे सारे कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से, तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा 5 माइनस 0। इसको मैं नीचे दोबारा लिख के बता रहा हूँ कि हुआ क्या। 5.55 में से 0.55 माइनस हो रहा है, तो डेसिमल के बाद वाली जो टर्म्स हैं वो सेम है, इस वजह से वो ख़त्म हो जाएंगी, तो हमारे पास सिर्फ रह जाएगा ये, क्योंकि 5 में से सिर्फ 0 माइनस हुआ बेसिकली, ये टर्म्स तो वैसे ख़त्म हो गई। और अब आपको पता है कि जब एक नंबर इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा होता है तो दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाता है, तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई 5/9, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। इसको हम कहेंगे x इज इक्वल टू 0.13। अब 13 के ऊपर बार है, यानी कि ये रिपीट हो रहा है बार बार इस तरह। जैसा मैंने पिछले पार्ट में बताया था कि पिछले वाले पार्ट में एक डिजिट आ रहा था, तो इस वजह से मैंने उसको 10 से मल्टीप्लाई किया था। यहाँ 2 डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल के बाद, तो इस वजह से मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूँगा ताकि ये डेसिमल 2 दफ़ा शिफ्ट हो, तो हमारे पास 13.131313 हो जाएगा। उसके बाद दोबारा से वही काम करेंगे, इस वाली इक्वेशन में से, इस पूरी इक्वेशन में से, इसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूँ, इसको इक्वेशन 2 कह रहा हूँ, तो 2 वाली इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 वाली इक्वेशन को, तो 100 में से एक नंबर चला गया तो 99 रह जाएगा, और इस साइड पे सिर्फ ये वाला नंबर आ जाएगा 30, क्योंकि ये डेसिमल के बाद वाला पार्ट सारा ख़त्म हो जाएगा क्योंकि वो बिल्कुल सेम है। तो यहाँ से वही काम, 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। ये आपके पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर है। आखिरी पार्ट है, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज 2.1 भी ख़त्म हो जाएगी। x को हम लिखेंगे 0.67, और 67 इसमें रिपीटिंग है, उसके ऊपर बार लगी हुई है, तो ये बार बार आएगा। अब यहाँ क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये डेसिमल 2 दफ़ा शिफ्ट होगा तो 67.676767 आ जाएगा। इसको इक्वेशन 1 कह दें, इसको इक्वेशन 2 कह दें। 2 इक्वेशन में से 1 वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 100 में से 1 निकल गया तो 99 आ जाएगा, और इधर हमारे पास खाली 67 रह जाएगा क्योंकि डेसिमल के बाद वाला पार्ट ख़त्म। इसको आप बेशक कैलकुलेटर से करके देख लें। x हमारे पास क्या आ जाएगा, 67/99, क्योंकि 99 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है x के साथ, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास रिक्वायर्ड रैशनल नंबर।